हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट सम जो हम करने वाले हैं वो है 2020। मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। सुभाष और विजय साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 4,000 रुपये और 2,000 रुपये है। वे राधा रमन को इस शर्त पर साझेदार बनाते हैं कि उनकी पूंजी समस्त साझेदारों की संयुक्त पूंजी की चौथाई होगी। राधा रमन अपने भाग की ख्याति की प्रीमियम 1,500 रुपये नकद लाता है और यथेष्ट पूंजी भी देता है। राधा रमन की पूंजी बताइए। यानी इस सम में हमें राधा रमन के पूंजी का कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। मैं एक बार और ये सम रीड कर देती हूँ आपके लिए। Subhash and Vijay are partners having capitals rupees 4,000 and rupees 2,000 respectively. They admit Radha Raman on the condition that the capital will be 1/4 of the joint capital of all the partners. On his admission, he paid rupees 1,500 for goodwill. Find the capital of Radha Raman. Okay. तो इस सम में मेन थिंग जो हमसे पूछी है वो है राधा रमन की कैपिटल, और साथ में कुछ हिंट दी है हमें जिसके बेसिस पे हमें ये कैलकुलेशन करना है। फर्स्ट थिंग, हमें सम में ये बोला है कि राधा रमन जो है दोनों जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन ओल्ड पार्टनर्स की हमें कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी हुई है सबसे पहले। देन हमें ये बोला है कि राधा रमन जो है उसकी कैपिटल 1/4 होगी टोटल कैपिटल की। यानी जो टोटल जॉइंट कैपिटल जो होगी तीनों पार्टनर्स की टोटल कैपिटल, उसका 1/4 पार्ट जो है वो राधा रमन का कैपिटल का पार्ट होगा। ओके, यानी नॉर्मल थिंग है कि टोटल प्रॉफिट में से वो 1/4 शेयर अगर ले रहा है तो टोटल कैपिटल में से भी 1/4 पार्ट जो है कैपिटल उसके थ्रू इन्वेस्टेड होनी चाहिए। साथ में हमें ये बोला है कि एडमिशन पे वो 1,500 की गुडविल लेकर आ रहा है। तो इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि आखिर उसकी कैपिटल कितनी होगी। तो सिंपल थिंग, सबसे पहली चीज़ ये कि हम कंबाइंड कैपिटल फाइंड आउट करें। अगर हम ओल्ड पार्टनर्स यानी कि सुभाष एंड विजय इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल देखें अलॉन्ग विथ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, तो जो सुभाष है उसकी कैपिटल है 4,000 और विजय की कैपिटल है 2,000। एंड गुडविल का एडजस्टमेंट अगर हम इनके कैपिटल अकाउंट में करते हैं तो गुडविल का अमाउंट कितना लेकर आया है हमारा न्यू पार्टनर 1,500। तो इन तीनों अमाउंट्स को हम टोटल कर देते हैं 4,000 प्लस 2,000 प्लस 1,500, तो ये आ जाएगा 7,500। ओके, तो राधा रमन के कैपिटल को छोड़कर फर्म की जो बाकी टोटल कैपिटल है वो हमने कैलकुलेट कर ली है 7,500। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ राधा रमन्स कैपिटल। ओके, तो लेट टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू 1, यानी हम ये मान लेते हैं कि फर्म की टोटल कैपिटल है 1। तो आफ्टर डिडक्टिंग राधा रमन्स कैपिटल रिमेनिंग कैपिटल विल बी, यानी अगर राधा रमन के कैपिटल 1/4 जो है उसे हम 1 में से माइनस कर दें तो बाकी बचे पार्टनर्स सुभाष और विजय की कंबाइंड कैपिटल का शेयर हमें पता चल जाएगा। ओके, तो हम 1 में से माइनस करेंगे 1/4। आप माइनस करके देखिए रिमेनिंग पार्टनर्स का जो कैपिटल का शेयर है वो आ जाएगा 3/4। यानी अगर टोटल कैपिटल में से राधा रमन की 1/4 कैपिटल को हम हटा दें तो रिमेनिंग कितनी बचेगी कैपिटल 3/4।
सो हम एंड देयरफॉर लगाते हैं यहाँ पे। इफ कंबाइंड कैपिटल फॉर 3/4 शेयर इज इक्वल्स टू 7,500, देन कैपिटल फॉर 1/4 शेयर विल बी, यानी कहने का मतलब ये है कि हमने देखा कि रिमेनिंग जो शेयर है आफ्टर डिडक्टिंग राधा रमन्स शेयर कितना आ रहा है, 3/4। हमने ये भी कैलकुलेट किया कि सुभाष और विजय के कंबाइंड कैपिटल क्या है अलोंग विथ द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, वो हमने निकाला था 7,500। तो 3/4 भाग के लिए जो कंबाइंड कैपिटल है उसकी वैल्यू है 7,500। तो 1/4 भाग के कैपिटल कितनी होगी, तो 7,500 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 3/4। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 7,500 इंटू 1/4 इंटू 4/3। और हम इसे सॉल्व करेंगे तो राधा रमन की जो कैपिटल है वो आ जाएगी 2,500 रुपीज़। तो इस तरीके से ये सम हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत थी बस यहाँ पर कि हमें किस टाइप से कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।